जो बहुत सुंदर मैसेज देती है विश्व बंधुत्व का, जो हमें पाठ पढ़ाती है सभी के मंगल करने का और सत्कर्म करने का। इस सनातन संस्कृति को पुनः जीवन में अपनाने के लिए यह प्रयास जारी है और आज का यह कार्यक्रम इस प्रयास को और आगे बढ़ाते हुए हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए पुनः हम स्वागत करते हैं आज के मंचासीन हमारे महानुभावों का और सभा में उपस्थित आप सभी गणमान्य हुआ, जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आप महानुभावों के आगमन से, आप सभी महानुभावों के आगमन का ये दिन बहुत खास दिन है और आज ये बहुत खुशी का दिन है कि यहाँ आज बहुत सारी महान आत्माएं एक साथ हम अपने सामने देख रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करते हैं। तो इन्हीं महान आत्माओं के ऊपर ही आज का हमारा एक गीत है। गीत के बोल हैं, संत हैं वसुधा पे पावनता के अवतार, संत हैं वसुधा पर पावनता के अवतार। तो भी आप सभी इस गीत के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में परमात्मा का आह्वान करते हुए इसको आज शुरुआत करेंगे। संत बड़े परमारती, शीतल जिनके अंग, संतों की अखंड तपस्या ही बदले सृष्टि के रंग, बदले सृष्टि के रंग। संतों का प्रयास है, संतों का प्रयास है, पावन बने संसार, पावन बने संसार। संत है वसुधा पर, संत है वसुधा पर पावनता के अवतार, पावनता के अवतार। हो मन में है शुभ भाव जिनके, वाणी में आशीर्वाद है, हृदय में बजते संतों के हरदम प्रभु के नाद है। मन रहता जिनका मोह नामुख पर भी विस्तार, मन रहता जिनका मोह नामुख पर भी विस्तार। तो संत है वसुधा पर पावनता के अवतार। वैराग्य के जल से सदा ही संरूप संत हैं वो, होगा जो ये बोल दे, वरदान बोल दे। सच में बहुत महान है इनका तो दीदार। सुंदर शब्दों में आज के इन महान अतिथियों का, भारत के महान संतों की जो महिमा आपने गाई है, हम सभी इसके साक्षी हैं कि सचमुच आपने जिस पवित्रता की राह को अपनाया है, धर्म के जिस मार्ग पर आप चल पड़े हैं और अनेकों लाखों आत्माओं को चलाने के निमित्त बने हैं, आप सभी का बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अतिथि देवो भव की स्वागत करें आज की सभा में। और मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे अरविंद भाई को भी, आप भी इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाने
और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में बहुत से शहर के विशिष्ट अतिथि भी हमारे बीच में सभी महानुभावों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम सभी जन सामान्य मिलकर इन अतिथियों का सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आप सभी करतल ध्वनि से मीठी मीठी तालियों के साथ में अभिनंदन जरूर करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे श्री नरेश अग्रवाल जी कृपया वो भी मंच पर आएं और पुष्पों की माला देकर सभी संतों का स्वागत करें। उनके साथ में मेरा आग्रह है जयगोपाल जी आप भी ऊपर आएं, श्री सतीश चावला जी, श्री अरुण गोयल जी आप भी ऊपर आएं और संतों का सत्कार एक फूलों की माला देकर सभी करें। कृपया मंच पर पधारे। कहते हैं जहाँ संतों का आगमन होता है बसंत स्वतः वहाँ आ जाता है। आज भी हम सभी के चेहरे पर जो एक प्रसन्नता की लहर है हमता को भी हमारी ओर आकर्षित कर रहा है और हम सभी यहाँ बैठे बैठे उस परमेश्वर परमात्मा पिता की उपस्थिति अवश्य महसूस कर रहे होंगे। आइए परमात्मा की इस उपस्थिति में अपने आप को पावन बनाते हुए आज मंच हमारा सज चुका है और सभा में भी आप सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी आमंत्रित, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले सभी पंडित, पुरोहित, आचार्य, हमारे गुरुद्वारे के पाठी, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करने के लिए दो नन्हे कलाकार हम सभी के सामने आ रहे हैं। कुमार ऋतिक एंड कुमारी शैली, आप दोनों आकर अपने नन्हे कदमों से, अपनी नन्ही अटखेलियों से हम सभी हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। हमारे बीच माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी मीडिया प्रभाग के भी मुख्यालय संयोजक गोविंद भाई पधारे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगी मंच पर आकर एक बार हमारी तरफ से स्वागत स्वीकार करें। गोविंद भाई, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर, देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। पर उसके नज़दीक आएंगे।
परम ज्योति परमात्मा के साथ जब मन की लगन जुड़ जाती है तो स्वतः आत्मदीप प्रज्वलित हो उठता है। सभा में उपस्थित आप सभी हम अनुभव करेंगे अपना आत्मदीप भ्रुकुटी में एक जगती हुई ज्योति के रूप में। आइए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। आज की सभा में महंत मनसुरदार जी भी पहुंचे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ। यह प्रयास कर रही है पुनः आध्यात्मिक जागृति लाने का, और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत आज की सभा का आयोजन किया गया। और हमारे सादर निमंत्रण को स्वीकार कर आप सभी संतगण जो यहाँ पधारे, हमारे मन में वह आशा का दीप और अधिक प्रज्वलित हो उठा है। वह उमंग फिर से जाग उठा है कि जिस सपने को लेकर ब्रह्मा कुमारी कार्य कर रही है वो हकीकत में बदलने का दिन अब दूर नहीं है। पुनः एक बार हृदय के सत्कार से हम आपका स्वागत करते हैं, और जिनके दिशा निर्देशन में आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ब्रह्मा कुमारी सेंटर जग्गी कॉलोनी अंबाला की निर्देशिका, यहाँ की इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी दिव्या दीदी जी को मैं आग्रह करना चाहूँगी आज के सभा में पधारे मंचासीन और सभा में उपस्थित आप सभी का शब्द सुमनों के द्वारा स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहते हैं संत का आना और बसंत का आना एक सा होता है, क्योंकि जब बसंत आती है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है, संस्कृति सुधर जाती है। आज श्रावण मास का ये बहुत ही पवित्र वेला है, सुंदर वेला है। यहाँ पर कितनी धार्मिक शक्तियाँ एक साथ में उपस्थित हुई हैं। आज के मंच की शोभा बढ़ाने के लिए ये घड़ी बहुत ही सुंदर परिवर्तनकारी है। आदरणीय सभी भाई और बहनों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये संसार मूल रूप से 3 शक्तियों पर आधारित है। एक है धर्म की सत्ता, दूसरी है राज्य सत्ता, और तीसरी है विज्ञान की सत्ता। कहते हैं कि जब ये तीनों शक्तियों की सतो प्रधान अवस्था थी
तो पूरी सृष्टि की सतोप्रधान अवस्था थी, हर संपदा से भरपूर थी। आज समय बीतते और आज की जो हम घड़ियां देख रहे हैं, तीनों शक्तियों में भी सबसे ज़्यादा अगर हम देखें संसार के अंदर अगर आधार माने वो है धर्म की शक्ति का। जो माने कि अगर हम इस संसार से धर्म की शक्ति को कुछ समय के लिए जुदा कर दें तो ये संसार, ये ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। माना इतनी पावरफुल सत्ता है ये धर्म की शक्ति जो संसार को चलाती है। चाहे वो धर्म की शक्ति है और साथ में राज्य शक्ति है या कोई भी शक्ति है, उस सभी का आधार धर्म की शक्ति है। संसार के अंदर मानव जीवन के अंदर भी अगर जो धर्म को जागृत करने के लिए हमें ज़रूरत है तो हमें परम सत्ता की आवश्यकता होती है और परम सत्ता परम पिता परमात्मा को जानने की ज़रूरत है। परम पिता परमात्मा को जानना माना मानव जीवन को अपने जीवन के अंदर धार्मिक संस्कारों को जागृत करना होता है। तो आज इस सुंदर घड़ी में इस ब्रह्मा कुमारी सुप्रीम लाइट हाउस के प्रांगण में सभी पधारे हुए धर्म के अनुभवी गुरुजन, विद्वान जन जो भी हमारे बीच पधारे हैं, धर्म के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को सुधारने के लिए, कुछ नई सोच दे करके संसार में नई सोच का प्रवाह करने के लिए, तो हमारे इस मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं ब्रह्मा कुमारी दिव्या बहुत ही गदगद हो पधारे हुए सभी मेहमानों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। पिता शिव परमात्मा के स्मृति में हम और आप सभी मिलकर 3 दफा ओम की ध्वनि करें। शांति। मंच पर विराजमान सभी संत महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, अभी सभी विद्वान ब्रह्मा कुमारी योगी और ब्रह्मा कुमारी बहनों को आज आप और हम सभी एक कुछ लक्ष्य लेकर उपस्थित हुए हैं। सारा विश्व कहता है भारत जगत गुरु था, विश्व गुरु था। आज हमारे सामने सातों संत आचार्य महामंडलेश्वर, इनकी त्याग तपस्या, इनकी पवित्रता, इनके अंदर जो धारणाएं हैं उसके कारण ये सारे विश्व के लिए एक मार्गदर्शन है। आज इनके जीवन में देखो आप, काम, क्रोध, लोग सभी का त्याग करके अपना जीवन, अपना स्वार्थ, संकल्प ईश्वर की सेवा में समर्पित है। हमने देखा तब उनको भी समझ में आया ये योगा नहीं, उन्होंने नाम दिया मेडिटेशन सीखा। तो मेडिटेशन क्या है? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागरूक करो। मैं सोया नहीं हूं लेकिन स्मृति लब्धा, अपनी स्मृति को जागरूक करो। तो उसके लिए सिर्फ 5 नंबर दिया, बैठते कभी भी अपने आप से पूछे मैं कौन। बुद्धि जवाब था, तुरंत जवाब देता है, कहते बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, ब्रिलियंट है। तो यहाँ भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जानते हैं। अपने आप से पहले पूछिए, क्यों? दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम और सबसे कठिन है।
अपने आप को बढ़ाना। इसलिए कहा आप कहते हैं आपके विचार है, आप अपने सच्चे दिल से पूछो, सच्चा जवाब देता। दूसरा पूछे अगर मैं कोई है तो मेरा रूप क्या है। तीसरा पूछिए, हम जानते दैवी गुण और आसुरी गुण, पूछो मेरे हाँ मुझे क्रोध आता है, मेरे अंदर घमंड है, ये मेरे नहीं, मुझे एक में दैवी गुण है। अपने आप को बढ़ाना पड़ता है। फिर मैं कहां से आया, जानते शरीर बड़ा हो गया कल चला जाएगा, मैं वहां से एक अलौकिक आभा आपके चेहरे पर है। आपके लिए मैं यही पंक्तियां कहना चाहूंगी कि समर्पण जिनके स्वभाव में है, समर्पण जिनके स्वभाव में है अर्पण जिनके संस्कार है, निर्मल विचारों का जहाँ हर पल बहता निश्चल सागर है, ऐसे हमारे महान विभूति अद्भुत मनीषी आचार्य जी का स्वागत है और निवेदन में अपने उद्गार हम सभी के समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम उस निराकार परमात्मा शिव को, माता भगवती को प्रणाम करते हुए और आप सभी के सभागार में उपस्थित उसकी संतानों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम शांति। माँ मैं ब्रह्मा, वो विष्णु, मामा है। अक्सर जब लोग हमसे मिलते हैं, कई साधु संत मिलते हैं, तो कहते हैं ओम शांति में जा रहे हो, वही सफेद वस्त्र वाले। हमने कहा क्या ओम शांति उनकी बकौती है या आपने ओम का ठेका ले रखा है? ओम तो सभी का है ना। और कहते हैं अक्षर का ब्रह्म को, शांति शांत जीवन से लेकर मृत्यु तक का हमारा सफर। और फिर उसके बाद अंत किसका, जिसे आम भाषा में मोक्ष कहा जाता है। ओम शांति। करवा सकते हो, मैंने कहा करवा, अभी करोगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपका नाम क्या है? कहने लगे कि मेरा नाम है नरेंद्र कुमार गुप्ता। हमने कहा गुप्ता जी एक छोटी सी बात बताएं, अगर आपका नाम मैं संतराम रख दूं, संतराम शर्मा रख दूं, तो क्या आप वही रहेंगे या बदल जाएंगे? होगा तो वही, चाहे मेरा नाम कोई भी रख दो। मैंने कहा वैसे जैसे केले को अगर संतरा कह दो, सेब कह दो, केले को फर्क पड़ने वाला, उसे तो पता भी नहीं है। एक बात तो ये साफ होगी कि नाम बदलने से आदमी नहीं बदलता, उसका भीतर नहीं बदलता। मैंने कहा आप अमीर हैं, अरबपति हैं, कल को आप गरीब हो जाएं, कुछ भी ना रहे आपके पास, तो क्या आप बदल जाएंगे? कहने के नहीं मैं तो वही रहूंगा। मैंने ठीक है। जब आप बच्चे थे तब आपका नाम नरेंद्र रखा, आज आप मेरे सामने अधेड़ अवस्था में खड़े हैं, कल को बूढ़े हो जाएंगे तो क्या आप बदल जाएंगे? शरीर तो बदल रहा है ना आपका, तो क्या आप अंदर से बदल जाएंगे? बोले नहीं बदलूंगा, मैं तो वही रहूंगा। मैंने कहा मर भी जाएंगे तो? कहने कि मेरा शरीर पड़ा रहेगा ना। मैंने कहा हाँ, रथी यानी रथी निकल जाएगा, निधन हो जाएगा यानी धन कोई निकल जाएगा, निधन हो जाओगे, आंखें वही रहेंगी, कान वही रहेंगे, हाथ पैर वही रहेंगे, लेकिन कोई चला जाएगा। लेकिन वो जाएगा कौन? परिचय है, जानते हो उसको? नहीं, वो उसको नहीं जानता। ये बात जब आदमी अपने आप को नहीं जानता, अपना परिचय नहीं जानता, तो ईश्वर
का परिचय कैसे पाएगा? ये तो वो स्थिति हो जाएगी कि मेरी जेब में मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पे जाऊं और जाके विंडो पे जाके बोलूं खिड़की पे टिकट बेचता है, उसे कहूं टिकट दे दे, ये पकड़ 1000 रुपए टिकट दे दे, वो क्या कहेगा? 2000 रुपए दे, 3000 ले, लेकिन मुझे टिकट दे। क्या वो मुझे टिकट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। आत्मा हूं, आत्मा कौन है? परमात्मा, परमात्मा कौन है? मुझे जाना कहाँ है? अभी हमने यहाँ पे दिए प्रज्वलित किए, दियों की रोशनी ऊपर की ओर उठती, किसकी तरफ? सूर्य की तरफ। वो उसका स्रोत है। पानी कहाँ जाता है? बहता हुआ नीचे की तरफ आता है, नदी नालियों में बहता हुआ सीधा समुद्र की ओर जाता है, स्रोत की तरफ जाता है। हमारी आत्मा का स्रोत क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण योग वशिष्ठ थे, उनके संग देखे, सब में दिया है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान है वो परमात्मा। हम उसके अंश हैं, संतान है उसकी, तो हम भी तो ज्योति बिंदु स्वरूप है। यही बात तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमने सीखी। यही बात हमने सीखी कि हम ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा है और आत्मा के कुछ गुण हैं जो परमात्मा से मिलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि हम कौन बिना ऐसी प्रार्थना। और अगर सोना चांदी मिल जाए तो सोना चांदी मिल जाए तो क्या करेंगे? फिर जाएंगे मां के घर के कोने में, क्योंकि आज भौतिक युग है ना, कलयुग है ना। भौतिकता के साथ संतुलन नहीं है आध्यात्मिकता का। जैसे रघुनाथ भाई जी ने बताया कि संतुलन चाहिए, दो नहीं एक चाहिए। एनर्जी दो तरह की, विध्वंसात्मक या सृजनात्मक। विध्वंस करना है तो जैसे पुतिन भी कहते हैं, खामेनेई भी कहते हैं कि हम युद्ध कर रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो पूछा जाए किस लिए मार रहे हो, तो उनका एक ही जवाब मिलता है, शांति के लिए। यानी युद्ध कर रहे हैं तो शांति के लिए कर रहे हैं। कैसे लिए शांति है? विध्वंसात्मक ऊर्जा। चाकू है, चाहे तो किसी के पेट में घूम दो, चाहे सब्जी काटना हो, फल काटना। सृजनात्मक ऊर्जा, ये करंट जा रहा है, बिजली जा रही है, चाहे तो इससे पंखा चला लो, चाहे इससे एसी चला लो, चाहे लाइट जला लो, और चाहे किसी को करंट देके मार डालो। बम बन रहे हैं, इन बम से चाहो तो उस प्लूटोनियम से आप चाहो तो पूरे शहर को बिजली दे दो। 1 ग्राम प्लूटोनियम से या थोरियम से इस अंबाला शहर को 1 महीने तक पूरी बिजली दी जा सकती है। पूरी बिजली कहीं 24 घंटे जाएगी नहीं। और अगर उसका बम बना दिया जाए तो विस्फोट हो देवानाग्नो सखियामुपासे देवात्पायन् देवा न आयुः परातिरन् तुजीवासे तान् भूर्पायानि विदा होमाहे पायं भागं मित्रामादितिं दक्षामश्रेधम्मा अर्जामाणं पारोणग्गो सोमामश्विना सारस्वतीना सुभागामायस्ताराता तन्नो पातो मायो भुक्पातो भेखाजन्। आपके पास ज्ञान का अतुल्य भंडार है। जो भी यहाँ मंचासी महानुभाव हम देख रहे हैं, सभा में उपस्थित आप सभी ज्ञानी आत्माएं हैं। आप संसार को, समाज को धार्मिक शिक्षाएं देकर बहुत सुंदर दिशा देने वाले हैं। आज का जो कार्यक्रम अगर हम सभी के उद्गार सुने तो बहुत लंबा हो जाएगा।
इसलिए सिर्फ हम मंचासीन अतिथियों से सुनेंगे, लेकिन उनसे भी अनुरोध है कि पता है, हम जानते हैं आपके पास बहुत ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको भी संक्षिप्त में समाकर समय का ध्यान रखते हुए अपनी शुभ प्रेरणाएं, अपने शुभ उद्गार आप हमारे बीच रखेंगे। तो स्वामी राजेश्वरानंद जी आप हमारे बीच आएंगे। हम आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही कहना चाहेंगे कि आओ मिलकर करें साधना सच्चे सत्कर्म की, आओ मिलकर करें साधना सच्चे सत्कर्म की, गूंजे फिर से जयकार लगाकर सच्चे सनातन धर्म की, सच्चे सनातन धर्म की। ओम 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 शांति। आज के इस पवित्र आयोजन पर मैं समय की मर्यादा में रहते हुए आपसे कुछ विशेष हमारे वेदों, ग्रंथों, महापुरुषों व खासकर ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो संसार में प्रचार किया जाता है वो क्या है, उसके मूल बिंदु क्या है, उस पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले तो हम ब्रह्म कुमारी के नाम क्या है। जब आप गीता का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण का उपदेश, उसमें एक बात स्पष्ट कही गई है कि जब तक हमारा आचार व्यवहार उचित नहीं होगा, हम विजयवान नहीं होंगे, हम कभी भी सांसारिक विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप प्रथम अध्याय पढ़ोगे तो इसमें स्पष्ट कहा है, जब हम सांसारिक ऊर्जाओं को ग्रहण करके उस ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो फिर हमें राजयोग प्राप्त होगा। उससे जब जुड़ेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं इदं तूते गीहोत्तमं प्रवक्ष्यामि अन्स्वयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् यात्वा मोक्षे ऐश्वर्यात्। कि हे अर्जुन, तुझे मैं दुनिया का सबसे गहरा गीहोत्तमम मोस्ट सीक्रेट जो है वो बताना चाहता हूं। लेकिन ये ज्ञान उन लोगों को समझ आता है जिनके अंदर श्रद्धा होती है, जिनके अंदर विश्वास होता है, जो प्रेम से परिपूर्ण होते हैं। कहते हैं ये ज्ञान सबके बस का नहीं है, लेकिन हे अर्जुन, आप मुझमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए यह ज्ञान मैं आपको बताता हूं। ये ज्ञान क्या है? पवित्र इदम उत्तम, ये पवित्र से भी पवित्र ज्ञान है। राजपूर्वम, ये सबसे गहरा राज है। जिसने जान लिया वो क्या होगा? भगवान कहते हैं इदम ज्ञान पात्रस्य मम सा धर्मम आत्ता सर्गे अपि न उपजन्ते परले न परिचित। कहते हैं वो जन्मेंगे न मरेंगे, वो सच को प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं वो ज्ञान है खुद को जानना। अब ये भी दो तरह का है, एक शारीरिक रूप में जानना। भगवान कहते हैं राज्य तम सत्य इति गुणा प्रकृति संभाव। पर एक इससे ऊपर कि हम आत्मा है, परमात्मा की अंश है। तो भगवान कहते हैं अगर आप रज तम सत्य को कभी भी प्राप्त नहीं करोगे, और अगर आपको परम सत्ता से मिलना है, जिसको ब्रह्म कुमारी में मेडिटेशन कहा जाता है, राजयोग कहा जाता है, तो वो क्या है? वो दुनिया का सबसे गहरा ज्ञान है। लेकिन इसमें भगवान कृष्ण एक विशेष बात हमें बताते हैं कि ये ज्ञान जब तक आप साधु संतों महात्माओं से नहीं मिलते, भगवान के प्यारों से नहीं मिलते, भगवान इस धरा पे आता है हमें उससे जोड़ने के लिए,
जब तक उससे आपका विश्वास नहीं बनता, ये ज्ञान कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रेम से मुस्कुरा के 2 बार बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के लिए गर्व और गौरव का दिन है, जबकि हमारे बीच में अध्यात्म की इतनी सारी महान विभूतियां मंच पर भी उपस्थित हैं और सामने सभा में भी उपस्थित हैं। इसलिए सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। इस संत समागम का जो विषय रखा गया है वो आज के समय के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना। एक तरफ हम सभी ये जानते हैं कि जो सनातन संस्कृति है वो है ही सनातन, प्राचीन है, शाश्वत है, तो पुनर्स्थापना की क्या बात है। सचमुच में अगर हम सनातन संस्कृति की कुछ विशेषताओं को भी ध्यान में रखें तो हमारी संस्कृति की पहली विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम।